अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्रॉसफिट चैनल। आज हम बॉडी नीड्स के हवाले से जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो आप लोगों का बहुत ही बड़ा दुश्मन है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा यूजेज भी उसका ही रखते हैं और खाने में इंतहाई बद जायका बल्कि बेजायका और ऐसी वो चीज़ है जिसको हम अगर आप चख के देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कुछ भी नहीं ऐसा जिसको हम बड़ा क्रेज़ से खाते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम फैट्स पे बात करेंगे। ये जो फैट्स है ये बॉडी को कितनी चाहिए, क्यों चाहिए, अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अगर हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक फिटनेस का गोल लेके चले हुए हैं तो आपको ये कम से कम पता होना चाहिए कि मेरे लिए हेल्दी क्या है खाने के लिए और अनहेल्दी क्या है। तो व्यूअर्स, ये समझ लें कि ये सबसे हाई कैलोरिक चीज़ है। जैसे हमने पहले आपको वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आपने एक फार्मूला याद रखना है, 4 जमा 4 जमा 9, यानी कि 4 4 9। तो ये जो 4 4 9 है ये क्या है? 4 में प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं, कार्ब्स के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं और फैट्स के 1 ग्राम में 9 कैलोरीज हैं। अगर आप 100 ग्राम फैट्स ले लेते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट 900 कैलोरी मिल जाती है। हम इसको अक्सर हिडन कैलोरी भी कहते हैं कि ये ना चाहते हुए भी आप इतनी ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं कि आपकी कैलोरी बहुत ज़्यादा सरप्लस में चली जाती है, जो बाद में कंज्यूम करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये बस याद रखना है आपने कि आपको डेली कितनी इंटेक चाहिए फैट्स के हवाले से, क्योंकि 3 मैक्रोज हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। ये जो फैट्स है ये तीसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो वाला जिसमें से कैलोरीज मिलती हैं। ये जो फैट्स है ये आपने इस तरह आप फार्मूला, छोटा सा फार्मूला है, 2 तरह इसको समझना है। अपना BMR निकालें, आपकी जितनी कैलोरी की इंटेक आएगी उसको आप सिंपली 4 से तकसीम कर लें, जितना भी आएगा वो आपकी फैट्स की इंटेक होनी चाहिए। दूसरा फार्मूला इस तरह है कि जितनी आपकी BMR आपकी कैलोरी बताता है उसका 20 से 25% आपकी फैट्स की इंटेक होनी चाहिए। मतलब यह है कि अगर आप जो कैलोरीज दिन में खाएंगे उसमें से हमने आपको बताया हुआ है कि उसका 50% जो है आपको मिलना चाहिए कार्ब से, उसका 20 से 25% मिलना चाहिए फैट से और बाकी आपके प्रोटीन की इंटेक होगी। तो ये जो फैट्स है ये आपने ये समझ लेना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2000 कैलोरी निकलती है BMR के हिसाब से तो उसका 25% समझ लें कि 4 पे तकसीम कर लें, 500 कैलोरी आपको फैट से होनी चाहिए और 500 को आप 9 पे तकसीम कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कितने ग्राम आपकी फैट्स बनती है। सिंपल सा फार्मूला है। तो व्यूअर्स, ये जो फैट्स है हमें कौन सी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए ये समझ लें। आपको गुड फैट में 2 नाम मिलेंगे, बैड फैट में 2 नाम मिलेंगे। जहाँ भी आप गुड फैट का नाम सुनेंगे उसमें आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट मिलेगी। जहाँ आप बैड फैट का नाम सुनेंगे वहाँ आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट मिलेगी। इसकी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल मैं आपको बता दूंगा कि आपने ये वाली चीज़ें जो है रूटीन में रखनी है और ये वाली छोड़नी है। अब ये देख लें कि हम आपको 2 चीज़ें बताएंगे कि गुड फैट्स कौन सी हैं और बैड फैट्स कौन सी हैं। आप इसमें से खुद ही डिफ्रेंशिएट करके अपनी डाइट को एडजस्ट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो बैड फैट है ये क्या है? बैड फैट है वो वाली चिकनाई जो हमें नहीं लेनी चाहिए, जो हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। जो बैड फैट वाले फूड्स हैं उनमें सबसे पहले जितने भी हम मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उनके ऊपर जो चर्बी लगी होती है वो बिल्कुल खाने वाली नहीं होती। बीफ या मटन लेते हैं तो उसके ऊपर जो रोगन हम बड़े शौक से डलवाते हैं वो बैड फैट है। हम चिकन का मोस्टली ब्रेस्ट पीस रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें फैट्स नहीं होता। उसके अलावा जो चिकन के अंदर फैट्स हैं वो भी बैड फैट में ही आएगी। उसके अलावा ये जो पोल्ट्री हम खाते हैं जिसके ऊपर स्किन वाली पोल्ट्री खाते हैं, ये जो स्किन है इसके ऊपर जिस तरह कंपनीज की आप ब्रांड्स वगैरह की आती है चिकन, उसके ऊपर स्किन होती है और उसको हम बड़े शौक से खाते हैं, वो भी बैड फैट है। उसके अलावा मार्जिन, बटर, मलाई, क्रीम, ये सारे बैड फैट के सोर्सेज हैं। उसके अलावा जो होल मिल्क है उसको भी यही बैड फैट में कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा जितने भी कुकिंग ऑयल जिस भी ब्रांड के आपको बाजार में मिलते हैं, जितने भी किस्म के आपको बनस्पति घी वगैरह मिलते हैं, वो सारी बैड फैट के सोर्सेज हैं। ये हम आपको नेक्स्ट अलग से किसी टाइम हाईलाइट करेंगे कि ओमेगा 3 क्या है, ओमेगा 6 क्या है, इनकी जो अलग से डिटेल है उस पर हम अलग से एक वीडियो शेयर करेंगे। अभी ये समझ लें कि ये वाली जो वो फैट्स हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए। अब इसके कंपैरेटिवली वो वाली फैट्स हैं जो हम ले सकते हैं, जिनका खाना हर हाल में सेहत के लिए बेहतर है। तो व्यूअर्स, ये जो गुड फैट है इसके सोर्सेज में सबसे ऊपर हम जिसका नाम रखते हैं वो ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, उसके अलावा कोकोनट ऑयल है, देसी घी है।
अब देसी घी के ऊपर बहुत ज़्यादा रेजर्वेशंस हैं, इसके लिए हम देसी घी पे एक अलहदा से वीडियो शेयर करेंगे। ये गुड फैट में क्यों हमने डाला हुआ है, तो आप ये ले सकते हैं। उसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इसके अलावा सनफ्लावर है, पीनट बटर है, पीनट ऑयल है, इसके अलावा फ्लैक्स सीड है, इसके अलावा पम्पकिन सीड्स हैं, अंडा है, एवोकाडो है। ये जितने भी सोर्सेज हैं ये सारे गुड फैट के हैं। लेकिन गुड फैट का मतलब ये नहीं कि आपकी इनटेक बहुत ज़्यादा चली जाए। जितनी आपकी कैलोरी का चौथा हिस्सा बनता है, आप उतनी ही फैट्स अपनी बॉडी को देंगे, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेंगे, तब आपको मोटापा नहीं होगा और आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हल होंगे। तो व्यूवर्स, अगर हम अपनी बैड फैट की इनटेक को बहुत ज़्यादा रखते हैं, ये याद रखना है गुड और बैड दोनों फैट्स बहुत ज़्यादा लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ ये समझ लें कि अगर हम बैड फैट लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हार्ट अटैक का मसला होगा और आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड में ग्लिसराइड्स के इश्यूज। तो व्यूअर्स, हार्ट के हवाले से जितने भी इश्यूज आप समझते हैं वो सब के सब मोस्टली आपको ये बैड फैट से ही मिलेंगे। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, ये जो फैट्स हैं ये लेनी ज़रूरी भी है। अगर हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वो शार्टली समझ लें कि अगर आप ज़िंदगी, जैसे आपको पता है बैलेंस का नाम है, तो जो ब्लड है उसकी एक प्रॉपर थिकनेस होती है, उसका एक गाढ़ापन होता है, उसका एक टेक्सचर है। जब आप चिकनाई बिल्कुल लेनी छोड़ देते हैं तो उसके टेक्सचर में फ़र्क आ जाता है, आपकी लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाती है, आपके एलडीएल पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको उसके साथ भी हार्ट के इश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपके हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बालों का गिरना भी एक बड़ी रीज़न बन जाती है। तो स्किन में ड्राइनेस शुरू हो जाती है, जैसे ड्राई रैशेस बननी शुरू हो जाती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा आपको क्रेविंग्स का इशू हो जाता है। व्यूअर्स, ये जो क्रेविंग्स हैं इसका सबसे अच्छा हाल यही होता है कि आप थोड़ी सी फैट्स की इंटेक्स जो है वो अच्छी रखें, क्योंकि फैट्स जो है ये बहुत देर से हजम होती है, ये बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक स्टे करती है, तो क्रेविंग्स बार बार नहीं होती। तो जो लोग सिर्फ मीठे पे फोकस करते हैं वो बार बार मीठा खाते हैं और क्रेविंग्स बढ़ती रहती हैं। तो अगर उसको हल करना हो तो क्रेविंग्स के लिए थोड़ी सी फैट्स की इंटेक भी अच्छी रख लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें हम फ्लैक्सीड रिकमेंड करते हैं, 1-2 चुटकी आप वो ले लेते हैं तो उससे भी आपका स्टमक में फुलनेस भी नहीं आती और आपको क्रेविंग से बचत हो जाती है। अगर आप फैट्स की इंटेक बहुत थोड़ी रखते हैं तो इसका एक साइड इफेक्ट ये है, बहुत सारे विटामिन्स ऐसे हैं जो फैट्स की मदद से बॉडी अब्जॉर्ब करती है, तो वो जो विटामिन्स नहीं अब्जॉर्ब होते उनकी डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। आपकी जितनी इंटेक फैट्स की बनती है वो पूरी लें, और ना बैड फैट तो बिल्कुल लेनी नहीं चाहिए, और जो गुड फैट है उसको भी रिजर्व रह के लेके चलें, उतनी लें जितनी आपकी नीड बनती है। तो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्रॉसफिट चैनल। टेक केयर, अल्लाह।